सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम 1 घंटे के 900 रुपये आप कैसे कमा सकते हैं एक AI के अंदर जॉब करके। यस, ये वही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो लास्ट कुछ मंथ्स में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आप भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक पार्ट बन सकते हैं, जस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी, जहाँ पे 1 घंटे के 900 रुपये आपको मिल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग तो फेक लिखना स्टार्ट कर रहे होंगे, जस्ट वेट। अगर आपको सही डायरेक्शन मिलती है, सही कंपनी मिलती है और सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं विद ए फुल प्रूफ प्लान, तो यस आपकी इतनी अर्निंग हो सकती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी बोल रही है ये ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ है $11 पर आवर यूएसडी आपका बेसिक पे आउट रहेगा। 11 इंटू 80 आप कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 880-900 रुपये आपके पर आवरली आपको मिलने वाले हैं। और ये सारा काम आपको एडवांस हिंदी राइटर के तौर पे मिलने वाला है। तो यस, अगर आपको हिंदी लिखना आता है, हिंदी पढ़ना आता है, तो यस ये जॉब आप कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, जस्ट अपना लैपटॉप उठाइए, जस्ट अपना फ़ोन उठाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा औसम है वर्क फ्रॉम होम के साथ। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आप इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेजर प्रॉब्लम भी मैं इस वीडियो में लेना चाहूँगा, जो है आपके कमेंट्स जो भी रेगुलर आ रहे थे। मैंने उनमें से काफ़ी सारे कमेंट्स को रीड आउट करा, जिनमें से मेजर कमेंट्स थे कि सर हम आपके साथ 2-3 महीने से कनेक्टेड हैं और जॉब अप्लाई भी कर रहे हैं, पर स्टिल हमें जॉब नहीं मिल रही है। अब ये कमेंट्स में से 2 पर्टिकुलर पर्सन थे जिनके काफ़ी टाइम से आ रहे थे। मैंने देखा कि वो पर्सन 2-2.5 महीने से कमेंट कर रहा है, तो मेरी यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी उस पर्सन से कनेक्ट करना। मैंने मेल आईडी दी, उस पर्सन ने मुझसे कनेक्ट किया मेल आईडी पे और उसने बहुत लंबा चौड़ा इतना मैसेज लिखा, मैंने रीड आउट करा, जिसमें टोटली वो ब्लेम कर रहा था कि सर आप फेक न्यूज़ मत बताया करो, आपकी ये फेक जॉब से काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ 2-3 महीने से, ऑलमोस्ट मैं 15-17 कंपनीज में अप्लाई कर चुका हूँ, पर स्टिल जॉब नहीं लगी है, मुझे जॉब की बहुत नीड है। अब जब उसने वो मैसेज लिखा ना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा यार इस पर्सन के लिए डेडिकेटली कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसे बोला कि आप ऐसा करिए कि अपना प्रोफाइल, मतलब अपना CV, रिज्यूमे जो भी आपने बनाया हुआ है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल मुझे शेयर कर दो मेल पे, और मैं पर्सनली देखूंगा अगर कहीं पे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो पाई तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपकी जॉब लगवाऊंगा, मैं जॉब नहीं लगवाता, मैं रिकमेंड करूंगा जिससे HR पहले आपका इंटरव्यू ले, क्योंकि वो कह रहा था कि HR रिप्लाई नहीं करता। अब जैसे ही उसने अपना CV भेजा, मैंने डबल क्लिक करके उसको ओपन करा, आई एम टोटली सरप्राइज, क्योंकि वो कितना ज़्यादा फेक था, मुझे बहुत ज़्यादा फेक साउंड आ रहा था। उसकी मैंने हॉबीज़ देखी, हॉबीज़ पे लिखा था रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल। अब जब ये हॉबीज़ था, बिल्कुल बेसिक रिज्यूम था, तो मैंने उससे पूछ लिया, अच्छा ऐसे बताइए आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, अपनी फेवरेट बुक और कोई 5 बुक्स पढ़ा बता दो। और उसका जवाब बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल उसने गलत एंड फेक लिख रखा था। मुझे यहाँ पे अंदाज़ा लग गया कि ये जो पर्सन है वो डिज़र्व ही नहीं करता। फिर भी मैंने कहा चला ऐसा करिए, जहाँ जहाँ पे अप्लाई करा है वो मुझे लिंक भेज दो, मैं देखना चाहूँगा ये रिज्यूमे आपने किस टाइप की जॉब में अप्लाई कर दिया जो सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब उसने मुझे 2-3 लिंक भेजे, मैंने पहले लिंक पे क्लिक करा, मुझे अच्छे से याद है डेटा एंट्री की एक जॉब मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, उसने उस पर अप्लाई किया हुआ था। मैंने वहीं पे स्क्रीनशॉट लिया JD जॉब के डिस्क्रिप्शन का, और वहाँ पे लिखा था अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको MS ऑफिस के अंदर एक्सेल आना, जिसमें VLOOKUP, HLOOKUP एंड पाइवट टेबल 3 चीज़ें आना मैंडेटरी है, मतलब नेसेसरी स्किल्स के अंदर लिखा हुआ था। अब मैंने उसका CV देखा जहाँ पे उन चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं है। अब मैंने उससे पूछा कि MS ऑफिस आता है, कॉन्फिडेंस से यस सर आता है। मैंने कहा ऐसा करो, गूगल स्प्रेडशीट पे आ जाओ, ये नंबर्स दे दिए, इनको सम करो, सम का फॉर्मूला लगा के सम करना, ऐसे नहीं कुछ भी नंबर लिख दोगे। उससे नहीं हुआ। मैंने बोला पाइवट टेबल बना दो, उससे नहीं हुआ। तो इट्स क्वाइट सिंपल यार, आप मेरी वीडियो से अगर आपको जॉब लगेगी, आप गलत फहमी में बैठे हो। मेरी वीडियो से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे जॉब लगती है और कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब लगेगी, आप सही हो। फिर तो यहाँ पे जॉब नहीं लगवाते, ना आपको जॉब बांटते, ना जॉब देते हैं। हम यूट्यूबर्स या हम कोई पर्सन ऐसे जादूगर नहीं है कि ब्लैक मैजिक कर देंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब उसको मिलेगी जो डिजर्व करता है, हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। जैसे आज की डायरेक्शन है कि भाई ये कंपनी है Outliner.ai, रिमोट AI ट्रेनर एडवांस हिंदी की जॉब निकली है, ये सैलरी है, ऐसे आपको अप्लाई करना है।
करने वाले आप हो, सीवी रिज्यूमे अपलोड करने वाले सब आप हो। तो जॉब लगेगी या नहीं लगेगी वो मुझसे ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सारी जॉब रियल है, हर तरीके से हम आपके सपोर्ट करेंगे, पर एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। बैक टू द कंटेंट आते हैं, आज की इस वीडियो पे चलते हैं। आई नो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्या कहानी सुनाने लग गए, पर ये कहानी कि शायद पार्ट आप भी हो सकते हो। आप अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो और सेम तरीके से जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो कुछ मेजर चेंजेस करो और अच्छे से जॉब लो। जहाँ पे ये जॉब आपकी निकली है एडवांस हिंदी राइटर की, जहाँ पे हिंदी राइटिंग एक्सपर्ट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड टू हेल्पिंग टू ट्रेन AI मॉडल टू बिकम बेटर राइटर, हाउ इट वर्क। तो बेसिकली आपको यहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को ट्रेन करना है, क्योंकि AI से आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कोई ना कोई पीछे से डालता है ना उसके डेटा में। एग्जैक्टली ये काम आपको करना है, जहां पे आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यू विल मतलब ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको करनी पड़ सकती हैं। वर्क ऑन वेरियस राइटिंग इन हिंदी प्रोजेक्ट टू ट्रेन जनरेटिव AI मॉडल। तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। सेकंड है सम एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट यू माइट वर्क ऑन, मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है प्रोजेक्ट्स पे। थर्ड वन है रैंक अ सीरीज थ्रू रिस्पॉन्स दैट वर प्रोड्यूस बाय AI मॉडल। तो आपको रैंकिंग भी करनी है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कितना अच्छा है और कितना बेकार है। फोर्थ वन रहेगा बेस ऑन गिवन टॉपिक राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको कोई टॉपिक मिल रहा है उसके ऊपर आपको छोटी सी स्टोरी लिखनी है। जैसे टॉपिक मिला ताजमहल, तो अब आप ताजमहल के ऊपर हल्का सा हिंदी में, अच्छी हिंदी के अंदर कंटेंट लिखेंगे, शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, किस लिए बना, ठीक है, इस तरीके से। देन आफ्टर एक्सेस वेदर अ पीस ऑफ टेक्स्ट प्रोड्यूस बाय AI मॉडल फैकल्टी एक्यूरेट और नॉट। तो मतलब अब AI अगर कोई काम कर रहा है और रिजल्ट लेके आ रहा है वो सही है या गलत है, उसको भी आप लोग बताएंगे। हल्का हल्का आइडिया लग रहा है क्या जॉब है, किस तरीके से है। देन प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन पे आते हैं। दीज आर नॉट मस्ट बी क्वालिफिकेशन, यू शुड अप्लाई इफ यू मीट एनी ऑफ दीज और एनीथिंग सिमिलर यू थिंक मेक्स यू फिट गुड। तो ये बहुत क्लियरली बोल रहा है या 10th पास हो 12th पास हो इसको मतलब नहीं है, जो काम मुझे करवाना है और आपको लगता है आप वो काम कर सकते हो, आपके पास स्किल सेट है, आप अप्लाई कर दीजिए। तो अब क्लियर है, मैं थंबनेल में 12th पास लिख सकता हूँ जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे एडवांस राइटिंग और ग्रामर आनी चाहिए हिंदी में। एनरोलमेंट कंप्लीटेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आप ह्यूमैनिटीज या उससे रिलेटेड फील्ड में कर रहे हो आपके लिए बेटर रहेगा। एनरोलमेंट कंप्लीटेशन ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, क्रिएटिव हो राइटिंग के अंदर, कॉपी राइटिंग, जर्नलिस्ट, टेक्निकल राइटर, एडिटर का कोई का भी एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। और फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। देन आफ्टर पे आउट है $11 USD पर उसमें मिलेगा। लोकेशन वर्क फ्रॉम होम है, प्रेफरली बेस इन इंडिया, फ्लेक्सिबल आवर है, आप जब चाहें तब काम कर सकते हो, फ्रीलांसर पार्ट टाइम की तरह प्रोजेक्ट बेस भी काम कर सकते हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, आपका CV, आपकी डिग्री जिसके भी थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आपका आ जाएगा अनदर डिग्री। अगर कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि हिंदी का आपने कितने एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि हिंदी आपको कितनी अच्छी आती है वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। आपने बोल दिया मुझे हिंदी आती है, यू हैव एनी प्रूफ, आप कहोगे नहीं मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ। तो बचपन से क्या आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, आप लाइट बोल रहे हो या रोशनी बोल रहे हो, समझ रहे हैं। तो शुद्ध हिंदी का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करके, तो वो एग्जाम यहाँ पे पूछ रहा है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट करना है अपने एप्लीकेशन को। तो आप देख रहे हो अभी हिंदी में तो जॉब है पर आपको हिंदी आनी है, इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। तो हिंदी के यहाँ पे एग्जाम होते हैं C1 C2 लेवल के, बहुत ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएंगे। उन एग्जाम को कंप्लीट करो, अपना सर्टिफिकेट लो, यहाँ पे अपलोड करो, क्वाइट सिंपल, समझ रहे हैं। तो ये रियलिटी है, काफ़ी सारे यूट्यूबर ये चीज़ें नहीं बताते और फिर आप अप्लाई करे जाते हो, आपको जॉब नहीं मिलती। आप सभी को एक तरीके से कंसिडर कर लेते हो। ये चैनल है जहाँ पे करियर बनता है, 100% चीज़ें रियल होती है, 100 तरीके से बताई जाती हैं। चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितनी लगती है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, पर डिफिकल्टी कम हो सकती है अगर आप हमारी बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे। सो दोस्तों ये थी आज की जॉब अपडेट, जहाँ पे अगर आपको लगता है आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करके डेफिनेटली अप्लाई करो। और आप इसी तरीके से चाहे तो दूसरी प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे एडवांस हिंदी नहीं नॉर्मल हिंदी की बात हो रही है और पे आउट थोड़ा सा कम रहेगा, $7.5 रहेगा। और आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी नहीं इंग्लिश राइटर में भी जा सकते हो। यार मेरी हिंदी अच्छी नहीं है पर मैं इंग्लिश में अच्छा लिखता हूँ, तो आप इंग्लिश में भी जा सकते हो। और यहाँ पे भी आपका पे आउट थोड़ा सा $750 पर आवर रहेगा, 7×8=56, मतलब 500-600 रुपये आप आवरली कमाएंगे। तो ये थी आज की जॉब की अपडेट। आई होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, पर टिल देन
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।